एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी उम्र करीब 35 साल की थी। उसका परिवार छोटा था। पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चे, 1 साल का बेटा और 1 साल की बेटी। रामू दिन भर खेतों में काम करता रहता था, लेकिन मजदूरी कम मिलती थी। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन किताबें कॉपी भी नहीं ठीक से खरीद पाते थे। सरिता घर संभालती थी और कभी कभी पास के गांव में बर्तन मांजने का काम करके थोड़े पैसे लाती थी। एक दिन रामू को खेत में काम करते हुए तेज बुखार चढ़ आया। पहले तो उसने सोचा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा। वह उठकर भी बैठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, ये एक गंभीर बीमारी है, किडनी में समस्या है, बहुत महंगा इलाज लगेगा, महीनों का समय लगेगा। रामू के पास इतना पैसा कहाँ था, घर में कुछ बचत भी नहीं थी। सरिता रोने लगी, बच्चे भूखे रहने लगे। रामू सोचता था, बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये गंभीर बीमारी मुझे क्यों लगी। अब मैं मर जाऊँ तो परिवार का क्या होगा। उसके पड़ोस में एक साईं भक्त रहता था। उसने रामू को देखा तो बोला, भाई डॉक्टर से इलाज करवा, लेकिन साथ में साईं बाबा पर भरोसा भी रख। बाबा की साईं सचित्र पढ़, सप्ताह पारायण कर, बाबा चमत्कार करेंगे। रामू ने पहले तो हंस दिया, भाई किताब कहाँ से लाऊं, पैसे कहाँ से लाऊं। लेकिन पड़ोसी ने कहा, किताब की ज़रूरत नहीं, मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ ले, बाबा दिल देखते हैं। रामू ने सोचा, अब और कोई रास्ता नहीं है। उसने मोबाइल पर साईं सचित्र ऑनलाइन खोलकर गुरुवार को शुरू किया। रोज़ बाबा की फ़ोटो मोबाइल पर लगाकर बैठ जाता। पहले दिन थोड़ा पढ़ा, लेकिन मन नहीं लगा। फिर भी अगले दिन पढ़ा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते रामू को लगा जैसे बाबा खुद उससे बात कर रहे हैं। बाबा की लीलाएं सुनकर उसका मन हल्का होने लगा। वह रोज़ बाबा से बोलता, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैंने गलतियाँ भी की हैं, लेकिन अब मेरे पास आप ही हैं। मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी रोती है, बाबा मेरी मदद करो। रोज़ पढ़ाई के बाद वह बाबा की फ़ोटो को देखकर रोता था। सरिता भी बैठ जाती थी, बच्चे भी पास में खेलते थे। घर में थोड़ा थोड़ा सुकून आने लगा। पहले हफ्ते में रामू को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, बुखार कम हुआ, लेकिन अभी भी उठकर चल नहीं पाता था। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। अब रामू रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ता था। बाबा की ऊदी की कहानियाँ सुनकर वह सोचता, बाबा अगर ऊदी नहीं है तो मैं नाम जपता हूँ। वह रोज़ ओम साईं राम जपता था। तीसरे हफ्ते में अचानक एक दिन रामू को सपना आया। सपने में बाबा आए। बाबा ने कहा, रामू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी बीमारी ले रहा हूँ, तू उठ, तू ठीक हो जाएगा। सपने से रामू की आंखें खुली। वह उठकर बैठ गया। पहले तो लगा सपना है, लेकिन उस दिन से उसका दर्द कम होने लगा। अगले दिन वह थोड़ा चल पाया। सरिता रोने लगी। बाबा ने सुन ली। 1 महीने में रामू पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर ने जांच की तो कहा, किडनी नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं, ये चमत्कार है। रामू और सरिता बाबा के पास सिरनी गए। वहाँ बाबा की समाधि पर सिर रखकर रोए। रामू ने कहा, बाबा आपने मेरी सुन ली, मेरे पाप माफ़ कर दो, मेरे बच्चों को अच्छा रखो। बाबा ने चमत्कार किया। रामू को गांव में अच्छी नौकरी मिल गई। बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे। घर में खुशियाँ आ गई। रामू रोज़ बाबा की साईं सचित्र पढ़ता और दूसरों को भी बताता। बाबा सुनते हैं, बस श्रद्धा और सबूरी रखो।